हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुपद का दूसरा सेशन होगा जिसमें कि पहला सेशन में हम बहुपद का बेसिक और कुछ ऑब्जेक्टिव 50 गो ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो था वो दे चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं आप बहुपद से तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि 20 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई करवाएंगे इस चैप्टर से। 5 नंबरा क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन 4 से 5 पूछा जाता है। तो अगर आप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवरेज कर लेते हैं आज के क्लास में, तो आपका 4 से 5 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद की ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो के का मान क्या होगा? के का मान निकालना है। देखिए, बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 नंबर का हल कर रहे हैं, 1 नंबर का हल कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के दिया हुआ है, जिसका शून्यक अल्फा बीटा है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, ये जानते हैं, ये हमको पता है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है मेरा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, जहां बी क्या है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए एक्स का गुणांक और वाई का एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं बहुपद से, दिए हुए बहुपद से। देखिए माइनस बी, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक यहाँ दीजिए, 7 माइनस के साथ चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस 7, ये तो 7 फॉर्मूला से। चलिए आगे, ए ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ नहीं कुछ है, तो क्या है, एक छिपा हुआ है, तो एक लेंगे, तो इसका क्या हो गया, एक गुना माइनस तो प्लस 7 हो गया है, ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया, 7 निकल के आया, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे इस दो समीकरण को। तो यहाँ लेते हैं समीकरण अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अब देखिए दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, देखिए ये दोनों कट रहा है, इसको काट दिए, ये क्या हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू 8। तो अल्फा बराबर क्या निकल के आया मेरा, अल्फा बराबर क्या निकल के आया, 8/2, तो अल्फा बराबर निकल के आया मेरा 4। अब देखिए बीटा का मान निकालते हैं। बीटा का मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को लीजिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ 4 निकला हुआ है, तो 4 माइनस बीटा इक्वल टू 1, 4 को उस साइड भेजेंगे, माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 3, नो 4 माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस खत्म, तो बीटा क्या निकल के आया, 3। तो पूछ क्या रहा है, के का मान पूछ रहा है, अब देखिए अल्फा बीटा निकल चुका है मेरा, के का मान पूछ रहा है। चूंकि यहां देखिए, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। अब देखिए सी क्या है, अचर पद है, अचर पद यहाँ क्या है, यहाँ देखिए अचर पद क्या है, के, और ये क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अल्फा का मान पहले यहां से लीजिए, अल्फा का मान कितना निकला, 4 इंटू बीटा कितना है, 3 इक्वल टू, ये सी क्या है, अचर पद क्या है, के,
के बाय ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ है तो अपने नहीं कुछ है तो एक छिपा हुआ है एक, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू के का मान कितना निकल के आया मेरा 12, ये हो गया मेरा आंसर 12 क्या हुआ मेरा आंसर। यहां से देखिए फिर से देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है, सी बाय ए होता है, सी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वहां से मान लिए अचर पद मेरा के है और यहाँ ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ तो एक है, आगे में एक छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको गुना किए 4 तिया 12 इक्वल टू के, तो के का मान क्या आ गया 12 आ गया। देख लीजिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन रिपीट करके देख लीजिए पीछे करके। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का हल देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक निकालना है और उसके गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मेरा बहुपद गिवन है p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया हुआ है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। चलिए इसका शून्यक ज्ञात करते हैं, तो इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे 5 दूनी 10, देखिए गुना करके 10x स्क्वायर पूर रहा है और जोड़ करके 7x पूर रहा है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, देखिए गुना करेंगे 10x स्क्वायर पुराना है, दोनों को गुना करके और जोड़ करके 7x पुराना है, तो पूर रहा है। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें देखिए कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5 बचेगा, देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 2। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं p ऑफ x का शून्यक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं p ऑफ x का शून्यक निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p ऑफ x है ये, इसका शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक इक्वल टू x शून्य इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 2, ये निकाल रहे हैं। तो एक बार लेंगे, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 5 निकल -5 निकल के आएगा, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x क्या निकल के आएगा x इक्वल टू -2 निकल के आया। शून्यक मेरा निकल चुका है, अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए शून्यक को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा लीजिए यहाँ पे, ये इसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ लिख देते हैं पहले, अल्फा क्या निकला है मेरा -5 और बीटा क्या निकला है -2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5 और -2 इक्वल टू क्या हो गया -7, इसको लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं -7, इसको लिख सकते हैं -7/1 -7/1। अब देखिए 7 क्या है -7 क्या है -7, यहाँ देखिए -7 है 7, क्वेश्चन -7 क्या है 7 क्या है 7 है x का गुणांक, 7 क्या है x का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x का गुणांक, x का गुणांक और नीचे एक क्या है एक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखेंगे एक एक्स स्क्वायर का गुणांक
अब देखिए फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा -5 गुने -2, तो ये क्या हो जाएगा -5 दूनी 10, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/a, तो ये क्या है 10, 10 देखिए मेरा अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे 10 क्या है अचर पद, अचर पद बटा, और माइनस एक क्या है x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ये है, और शून्यक निकालने का ट्रिक ये है। शून्य कैसे निकालेंगे हम, और गुणांकों सही शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ऐसे बताएंगे, प्रूव करेंगे। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में है बहुपद x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक ज्ञात करें। हल देखिए क्वेश्चन है बहुपद p ऑफ x का x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दिया हुआ है बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए 9 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x से पावर को गायब करेंगे। तो अगर LHS में पावर है और पावर को गायब करके RHS में ले जाते हैं, तो RHS में जो भी संख्या रहता है उस पर रूट चढ़ता है, आपको पता होगा। तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ाएंगे 9 पे, तो x का वैल्यू निकल के आएगा +-3। तो इसका शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया शून्यक हो गया 3 -3, ये इसका शून्यक हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। यहाँ पे q स्क्वायर का मान ज्ञात करें, q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुपद लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 4 नंबर हल है, 4 नंबर का हल है। p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये बहुपद दिया हुआ है और बता दिया गया है कि p तथा q दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस b बाय ए। अब देखिए माइनस बी किसका गुणांक है, x का गुणांक है -b, तो माइनस को साइड में रहने देंगे, और b किसका गुणांक है -7 जगह पे आ जाएगा, क्योंकि b किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। अब देखिए a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो क्या हो गया ये माइनस गुनी माइनस प्लस 7/2, ये आ गया p प्लस क्यू। अब p इंटू क्यू निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए इसको, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाय ए। अब देखिए c क्या है, अचर पद है, अचर पद यहाँ देखिए 3 है, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो मेरा आंसर p इंटू क्यू क्या निकल के आया 3/2। आगे चलते हैं, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहां से नहीं तो यहां से समझ सकते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए समझा देते हैं। p प्लस क्यू के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तब देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू के होल स्क्वायर,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए इसको इस साइड भेजना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 PQ लिख सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे मान, P प्लस क्यू का मान यहाँ से लीजिए 7/2 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू P इंटू क्यू यहाँ है 3/2, तो 3/2 ये लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कट गया 3, 4 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लिए 49 माइनस 4 दिया 12 घटाइए तो हो जाएगा 37/4, इसका आंसर हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या निकला, 37/4। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। पांच नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, देख लीजिए क्वेश्चन सेम है, हल भी सेम है, ट्रिक से करना है। तो देखिए p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। अल्फा और बीटा इसका शून्यक बोल दिया गया है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाय ए। यहाँ देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है, नहीं कुछ तो आगे में क्या छिपा हुआ रहता है, एक, तो -1 लिखेंगे। एक्स का बी ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो क्या हो गया -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। सी क्या है, अचर पद कितना है, 1 है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो इसका मान 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर अल्फा स्क्वायर, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिखे थे। हालांकि पी और क्यू में था वो फॉर्मूला, और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा पे है, अल्फा प्लस बीटा पे है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है, 1 निकला है, 1। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 हो गया ये माइनस ये 2, तो इसका आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर निकला -1। इसका आंसर कितना निकला, -1। 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, 1/3 है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ और गुणनफल दिया हुआ है। बोले तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पहले लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ये तो आप जानते हैं। और रहने दीजिए, इस ऐसे नहीं बनाएंगे, दूसरे तरीका से बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला से हम यूज करेंगे p ऑफ x इक्वल टू होता है, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला, द्विघात बहुपद से होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कल भी कराए थे कि इसका फॉर्मूला लिखे थे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, 2x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे √2
एक्स प्लस 1/3 ये मेरा बहुपद निकल के आ गया। द्विघात बहुपद क्या मांग रहा था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करना है तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 का हल करते हैं। p of x दिया हुआ है, गिवन p of x है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 और क्या दिया हुआ है? गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस a गुणनखंड दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a गुणनखंड है तो x का वैल्यू a है तो ऊपर से p ऑफ x में मान रखेंगे, p ऑफ a निकालेंगे, गुणनखंड है शून्यक है इसका तो p ऑफ a निकालेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a गुनी ये क्या है x का a प्लस a माइनस 1 तो a स्क्वायर ये हो गया माइनस a स्क्वायर प्लस a तो माइनस 1। देखिए ये दोनों खत्म तो क्या बचा a माइनस 1 तो क्या मांग रहा है? a का मान मांग रहा है तो ये देखिए a रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। a रखेंगे तो a क्योंकि इसका गुणनखंड है तो इसको शून्य लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना क्योंकि गुणनखंड है मतलब शून्यक है। ये क्या है? दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये क्या है? दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब देखिए a निकालना है, 0 है तो a एक को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 तो a का मान निकल के आया मेरा फाइनली 1, इसका आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का हल देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। चूंकि दिया हुआ है गिवन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है। हमको निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस b बाय ए होता है, माइनस b बाय। अब देखिए माइनस b क्या होता है? x का गुणांक होता है। x का गुणांक यहाँ देखिए 2 है तो माइनस तो फॉर्मूला से b का मान माइनस 2, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है। ओके एक छिपा हुआ रहता है, एक दिए तो माइनस गुनी माइनस तो प्लस 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया? 2। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए फॉर्मूला से। अब देखिए सी क्या है? अचर पद क्या है? -8 ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 -8 ये मेरा निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन से क्या बोल रहा है निकालने के लिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है निकालने के लिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 मेरा निकला हुआ है, माइनस है माइनस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -8 निकला हुआ है, -8 तो 2 माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 10 निकल के आया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना निकला? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद यदि अल्फा बीटा नौ नंबर क्वेश्चन का हल देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हो तो अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा टू दी पावर -1 का मान निकालना है। पहले तो ये देख लीजिए p ऑफ x दिया क्या हुआ है? p ऑफ x दिया है मेरा
2x² माइनस 11x प्लस 15 ये दिया हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेंगे इससे। देखिए इसको बाद में तोड़ेंगे, पहले ये निकाल लीजिए। चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, आगे भी कर चुके हैं इस तरह का, और इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी क्या है, बी देखना है, बी क्या है, एक्स का गुणांक होता है बी, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना माइनस तो है फॉर्मूला से, बी का गुणांक एक्स माइनस 11 बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस गुनी माइनस प्लस, तो 11 बटा 2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, सी बाय ए होता है। देखिए सी क्या है अचर पद 15 है, अचर पद 15 है बटा, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 15 बटा 2 निकल के आया मान मेरा। अब देखिए अल्फा, अब देखिए अल्फा निकालना क्या है, क्योंकि अल्फा टू दी पावर माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर माइनस 1। अब देखिए इसको जब बटा में लिखेंगे, पावर खत्म करना है तो हर अंश जो है हर बना देंगे, अल्फा इसका पावर माइनस खत्म हो जाएगा प्लस 1 बटा बीटा, ये खत्म हो गया, माइनस खत्म हो जाएगा पावर का। तो इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा खत्म बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म बचेगा अल्फा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकाल चुके हैं 11 बटा 2, 11 बटा 2। देखिए बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं 15 बटा 2, 15 बटा 2। देखिए इसको लिख सकते हैं 11 बटा 2 गुनी 2 बटा 15, देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 11 बटा कितना आंसर निकल के आया 15 आंसर, 9 नंबर का आंसर 11 बटा 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए यहाँ हल कर देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, मिटा के हल करते हैं इसको। दस नंबर क्वेश्चन हल, 10 नंबर क्वेश्चन का हल देखेंगे। शून्यक दिया हुआ है 3 माइनस 1 एवं माइनस 2, 3 शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए p ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं हम, शून्यक दिया रहे, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक दिया रहे, तो बहुपद होगा इसका बहुपद निकालना है तो x यहां से एक शून्य माइनस एक शून्य क्या हो जाएगा -3। अब देखिए एक शून्यक है ना, बहुपद का तीन त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, x माइनस 3 बराबर 0, तो इसका शून्यक क्या निकल के आएगा इसका मान x बराबर 3 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटू में इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, जो माइनस में है उसको प्लस में, जो प्लस में है उसको माइनस में, किसके साथ x के साथ। तो चलिए गुना करते हैं इसको, इसको पहले इससे गुना कीजिए, x गुनी x तो x स्क्वायर, और x गुनी x स्क्वायर, x गुना 1 प्लस x, इसको -3x, अब इसको इससे तो हो जाएगा -3, ये हो गया, ये क्या है x प्लस 2। अब इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, x यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, तो x क्यों हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है गुना में, अगर बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो आप जानते ही होंगे। तो इससे गुना कीजिए प्लस x स्क्वायर, इससे -3, सॉरी इसको पहले और हल कर लेते हैं, x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -2x -3, x प्लस 2 गुना करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2, सॉरी x क्यों हो जाएगा, 2 पावर यहाँ नहीं कुछ होती, यहाँ 1 है तो 3 ना होगा, तो इसको गुना किए। अब इसको इससे माइनस गुनी प्लस, तो -2x स्क्वायर, इसको इससे -3x, अब 2 के साथ सबको गुना करेंगे, x के साथ कर लिए, 2 के साथ करेंगे 2, तो प्लस
2x², इसको इससे माइनस गुनी प्लस, तो माइनस 4x, 2 गुनी 2 4x। अब इसको माइनस गुनी प्लस, तो माइनस 3 दूनी 6। इसको हल करते हैं। एक्स क्यों, देखिए स्क्वायर वाला यहाँ स्क्वायर वाला, ये दोनों साफ हो जाएगा, कट गया, बचा क्या ये, और ये दोनों जुट जाएगा। 3 माइनस में 3x यहाँ है, माइनस में 4x यहाँ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7x। यहाँ देखिए 6 बचा, माइनस 6, ये हो गया मेरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक दिया हुआ है -2, तो k का मान क्या होगा। देखिए गिवन है हमको p ऑफ x दिया हुआ है 3x² प्लस 4x प्लस 2k दिया हुआ है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, -2। देखिए यहाँ देखिए -2 एक शून्यक है इसका, यानी क्या, अगर -2 रखते हैं x के जगह पे, तो बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो जाता है। x के जगह पे अगर -2 रखते हैं तो शून्य हो जाता है। तो x के जगह पे रखिए 3 गुना, तो -2 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2 के, ये है। अब देखिए अगर 2 रखते हैं बहुपद में, -2 रखते हैं बहुपद में मान, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य है, शून्य हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिए, 4 गुनी 2 दूनी 3 है, 2 दूनी 4, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर सम है, अगर विषम रहता तो माइनस खत्म नहीं होता। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 8 गुना -2, तो क्या हो जाएगा प्रिंस, -8 -8, यहाँ फिर हो जाएगा 2k 0 0 इक्वल टू 4 तिया 12 -8 प्लस 2k 0 इक्वल टू, यहाँ देखिए घटाएंगे तो 4 बचेगा प्लस 2k, इसको इस साइड भेजेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू सॉरी k -4/2 काट देंगे तो k का वैल्यू क्या निकल के आया, -2। k का वैल्यू क्या निकल के आया, -2। आगे चलते हैं। ये था मेरा 11 नंबर क्वेश्चन का हल। ये क्या था, 11 नंबर क्वेश्चन का हल। 12 नंबर क्वेश्चन की हल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको सवाल हलवा के तरह हल करके देंगे। क्या करके देंगे, हलवा के तरह हल करके देंगे। लगेगा कि नहीं ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन मुट्ठी में बांध के दे देंगे आपको कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप हमसे जुड़े रहिए, अपना बिहार एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। देखिए आपको कैसे हलवा के तरह बना के देंगे सवाल को। चलिए इसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -3ax -2 का एक शून्यक एक दूसरे का ऋणात्मक हो, एक का ऋणात्मक हो, तो बहुपद बताइए। ऋणात्मक हो तो मान लेंगे, माना कि एक शून्यक, माना कि एक शून्यक क्या है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा। हम जानते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a, नो b/a माइनस b/a होता है। देखिए अल्फा क्या है, x है, और बीटा क्या है, -x है, बराबर, ये देखिए माइनस बी क्या होता है, x का गुणांक, -b क्या होता है, x का गुणांक, क्या है -3a हो जाएगा x का गुणांक। a क्या है,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये पूरा है, तो लेंगे ए प्लस टू, ए प्लस टू, ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, बराबर माइनस थ्री ए बटा ए प्लस टू। अब इसको जीरो के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, या इसको जीरो के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ मेरा, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे जीरो इक्वल टू माइनस थ्री ए बटा ए प्लस टू, इसको गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस थ्री ए इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए इक्वल टू कितना निकल के आया, जीरो, ए का मान जीरो निकल के आया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है पी ऑफ एक्स निकालना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है ए प्लस टू का होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स माइनस टू, ये है। अब देखिए ए के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, ए के जगह पे जीरो रखना है, तो जीरो प्लस टू का टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो इंटू एक्स माइनस टू। अब ये देखिए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जीरो, गुना करेंगे थ्री गुना जीरो जीरो, थ्री गुना जीरो गुना एक्स को जीरो माइनस टू, तो क्या निकल के आया, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये बहुपद निकल के आया मेरा फाइनली रिजल्ट। क्या हो गया आंसर इसका, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, आंसर, आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत हार्ड लग रहा है, आप इसको एग्जाम में छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन हम इसको क्या किए, हलवा बना दिए, एक नंबर में हलवा बना दिए। आगे चल, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा, द्विघात बहुपद 2x माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। हल करते हैं। 13 नंबर देखिए बहुपद दिया हुआ है, माना कि p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी है x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ देख लीजिए, x का गुणांक 8, तो माइनस को रहने देंगे जो कि फॉर्मूला से है, b का मान यहाँ से लेंगे माइनस 8, और ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बटा 2 कट के आया मेरा 4, ये जोड़ निकला, योग निकला। अब गुणनफल निकालते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। देखिए यहाँ पे सी क्या होता है, अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ 6, 6 ले लिए 6, और यहाँ क्या है फिर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ देखिए 2 है, 2 दे दिए, काटेंगे, काट दिए तो क्या बचा 3, तो मेरा फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा निकल के आया मेरा 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया 3, यही मांग रहा था। देख लीजिए योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं दिया हुआ है, गिवन p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दिया हुआ है। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाय ए होता है। आप जानते हैं बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है माइनस 4, माइनस रहने देते हैं माइनस 4, और ये क्या है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो ये क्या निकल के आया, माइनस गुनी माइनस प्लस 4 बाय 4 कट के आया 1, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी बाय ए होता है, फॉर्मूला से सी क्या है, सी है अचर पद कितना है 1, और बी ए क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, 4 लेंगे तो 1/4 हो गया, इसका अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब क्वेश्चन से लेते हैं, निकालना क्या है हमको, अल्फा बाय बीटा निकालना है और प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना है, ये निकालना है। तो इसमें देखिए एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, तो अल्फा क्या बचेगा, अल्फा के स्क्वायर
फिर देखिए यहाँ बी अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, बीटा बचा, बीटा गुनी बीटा प्लस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको बताए थे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले पीछे वीडियो में बता चुके हैं। बटा ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए पहले हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, एक का स्क्वायर माइनस से माइनस 2 गुनी ये अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुके हैं हम 1/4 बटा ये लाइनिंग है मेरा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 ऊपर चलते हैं, यहाँ देखिए ये क्या हो गया एक बराबर एक हो गया माइनस 2 ये से कट रहा है तो ये बचा 1/2 बटा नीचे में क्या बचा 1/4 इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा ऊपर में 2 एलसीएम आएगा तो 2 माइनस 1 बटा 1/4 ये हो गया। अब देखिए ये घटेगा तो 1/2 गुना में इसको ऊपर भेजेंगे, भाग में है तो ऊपर भेजा गुना में 4/1 तो देखिए कट रहा है, कट गया है कितना बचा 2, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 2। 14 नंबर का आंसर मेरा क्या आ गया 2। तो आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए एक बार 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो a का मान निकालना है। दो शून्यक है, द्विघात बहुपद भी है और एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम भी है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं p ऑफ x बहुपद लिख लेते हैं क्या a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x ये दिया हुआ है और क्या बोल रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि एक शून्यक, माना कि एक शून्यक क्या है अल्फा मान लेते हैं x है, अल्फा मान लिए x और दूसरा तो क्या होगा दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं क्या हो जाएगा 1/x व्युत्क्रम बोला है एक दूसरे के व्युत्क्रम तो लिख लिए। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, ये जानते हैं फॉर्मूला से। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा गुना कीजिए x गुनी 1/x। यहाँ देखिए c क्या है अचर पद यहाँ देखिए यहाँ पे x नहीं होगा a होगा, क्वेश्चन में a है। देखिए अचर पद क्या है 6a है, अचर पद के जगह पे 6a मतलब c के जगह पे 6a। उसके बाद a क्या है x स्क्वायर का गुणांक देखिए ये पूरा है, ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 9 ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक है। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 6a बटा a स्क्वायर प्लस 9 ये बचा है। ऊपर चलते हैं देखिए 1 से गुना करेंगे नीचे वाले सभी पद को, इसको इसके नीचे वाले से नहीं कुछ तो नहीं इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले से तो क्या हो जाएगा 6a या यहाँ भी याद दे देते हैं या 6a जो हो जाएगा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 के बराबर 6a ये हो गया। अब या इसको इस साइड मानेंगे तो हो जाएगा क्या मांग रहा है a का मान मांग रहा है, यहीं से निकाल लेते हैं a का मान, इसको इस साइड मानेंगे 6a माइनस इसी को उस साइड लेके चल जाते हैं तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a हो जाएगा इक्वल टू 0। या देखिए a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड करेंगे a स्क्वायर देखिए गुना करके पुराना 9a और जोड़ करके पुराना है 6a तो कैसे पूरेगा
3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे लिखेंगे -3a -3a प्लस 9। देख लीजिए गुना करके 9a² पुर रहा है और जोड़ करके कितना पुर रहा है 6 -6a पुर रहा है। तो कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आएगा a, कॉमन आएगा a -3, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे a प्लस a-3 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए a-3 कॉमन आ रहा है, दोनों पद से कॉमन ले लेंगे, तो a-3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या a-3 इक्वल टू 0। देखिए सेम है, शून्यक भी सेम है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होना चाहिए। दो शून्यक, बहुपद का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हमको a का मान निकालना है, तो हो जाएगा जब a-3 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या निकल के आया 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, a का मान क्या निकल के आया 3। इसीलिए a इक्वल टू 3, a का मान 3। तो मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन हल हो चुका है, जिसका आंसर निकला है a इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड करना है। देखिए p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 18x प्लस 81 तथा q ऑफ x इक्वल टू x माइनस 9, तो p ऑफ x बाय q ऑफ x का घात ज्ञात करना है। डिवाइड करके भागफल जो आएगा उसका घात ज्ञात करना है। तो चलते हैं, इसको मिटाएंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन में गिवन है हल, गिवन है p ऑफ x दिया हुआ है x² माइनस 18x प्लस 18 ये दिया हुआ है, और qx भी दिया हुआ है, q ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 9। तो डिवाइड करना है p ऑफ x बाय q ऑफ x। तो इसको डिवाइड करेंगे, p ऑफ x को लिखेंगे x, इससे डिवाइड करना x माइनस 9 डिवाइड बाय x² माइनस 18x प्लस 81 है, ये 81 है, डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखें, जिसको कि इसके साथ गुना करके x² पुर जाए, सोचिए। तो यहाँ पे रखेंगे x। देखिए पहला पद को काटने के लिए देखना है हमको, पहला पद क्या है इसको काटेंगे, दूसरा पद जो भी हो जाए पहला पद को काटना है। तो x रखेंगे तो कट जाएगा, x गुनी x² 9 गुनी x तो माइनस 9x, ठीक, चिन्ह को बदलेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में चेंज कर दिए। अब देखिए ये दोनों कट गया तो बचा क्या, ये दोनों में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, घट जाएगा माइनस 9x, ये क्या है प्लस 81। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे जो कि गुना होके ये कट जाएगा, क्या रखेंगे -9। देखिए -9 रखते हैं तो देखिए कट रहा है, -9 रखने पर देखिए -9x हो जाएगा, गुना करने पर x को -9 के साथ गुना करें -9x। अब देखिए 9 9 81, माइनस गुना माइनस प्लस 81। अब चिन्ह बदलते हैं, प्लस ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये दोनों कट गया, बचा क्या 0। अब देखिए इसका घात पूछ रहा है, भागफल का घात पूछ रहा है, इसको जब भाग देंगे तो भागफल निकलेगा, और भागफल का घात पूछ रहा है तो भागफल क्या है, भागफल मेरा क्या निकल के आया x माइनस 9, जिसका घात क्या है, जिसका घात क्या है 1 है, जिसका घात 1 है। ये मेरा आंसर हो गया, भागफल इतना जिसका घात 1 है, भागफल इतना जिसका घात 1 है, घात कितना निकल के आया 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए आप सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे एकेडमी से जुड़े रहिए, क्वेश्चन को हलवा करा के भेजेंगे, जिससे कि आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन मुट्ठी में क्वेश्चन देके भेजेंगे आपको, 5 नंबर 2 नंबर जो भी हो मुट्ठी में देके भेजेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं 0 और -4। देखिए दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग, चूंकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, द्विघात के फॉर्मूला से निकालेंगे डायरेक्ट। तो ये क्या है, शून्य है। और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, एक्स प्लस ये क्या है -4 तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर -0 अब -4। तो इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया -4, ये इसका बहुपद निकल के आ गया। 17 नंबर का आंसर एक्स स्क्वायर -4। अब आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, क्वेश्चन में जान है, हलवा क्वेश्चन है, यही सब पूछा जाता है अपना बिहार बोर्ड में। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करना है। देखिए पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या है एक्स स्क्वायर -2x -8 दिया हुआ है, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करना है इसका, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुना करके पुराना है 8x स्क्वायर और जोड़ घटा करके क्या पुराना है 2x। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से हो रहा है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। देख लीजिए, गुना कीजिएगा तो -8x स्क्वायर पूर जाएगा और घटा दीजिएगा तो 2x पूर जाएगा, माइनस में 2x पूर जाएगा, पूर रहा है। अब चलिए 0 इक्वल टू x कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन आएगा, x -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 कॉमन लेते हैं तो x -4 हो जाएगा। देखिए 0 इक्वल टू x, यहाँ पे देखिए x -4 कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या x, यहाँ क्या बचा +2। अब देखिए आप सब स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 0 क्यों आ गया। तो आपको बताए थे क्या निकाल रहे हैं हम, शून्यक निकाल रहे हैं बहुपद का। तो बहुपद का शून्यक को ऐसे नहीं लिखेंगे 0, बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं तो इसी के जगह पे क्या लिख दिए 0, समझ गए। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि x -4 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या निकल के आएगा 4। यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या निकल के आएगा -2 निकल गया, ये मेरा शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। गिवन है पी ऑफ एक्स, क्या है पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर शुरुआत से क्लास कर रहे होंगे तो ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है। क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम आपको पहले बता चुके हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर होता है और -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए क्या जरूरत पड़ेगा हमको निकालने का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो काम खत्म, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले चलते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ देखिए -b क्या है, b क्या है, b देखना है, b क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ b, ये रहने देंगे -b/a क्या है a, x स्क्वायर का गुणांक तो a रहने देंगे, हो गया। अब आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, वही पड़ जाएगा, c क्या है चरपद वही है और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक a ही है, तो इसको यहीं रहने दीजिए। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांग रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। देखिए इसका मान यहाँ से ले लीजिए -b/a के होल स्क्वायर
-2, इसका मान यहाँ से c/a गुनी c/a। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, देखिए माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर सम है, तो क्या हो जाएगा b²/a² माइनस 2c/a। एलसीएम ले लीजिए, a² एलसीएम आएगा, a² से a² कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा b² माइनस ये a से एक खत्म होगा, एक a बचेगा, तो एक क्या हो जाएगा 2c से गुना होगा, एक a 2ac हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया b² माइनस 2ac/a²। ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आगे बता चुके हैं इसी वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ x क्या दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्रम से कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये कर लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालते हैं, डायरेक्ट शून्यक ज्ञात करें। पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद संबंध में बताना है। पहले शून्यक निकालते हैं। चूंकि p ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है हमको, शून्यक निकालना है, तो क्या लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 0 बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे। गुना करके पुराना है छोतिया 18 और जोड़ कर घटा करके पुराना है 7x। तो तोड़ते हैं छोतिया 18, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, 9 से टूट रहा है। 6x² माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3, देखिए हो गया। अब देखिए 0 ये हो गया, यहाँ से कॉमन आएगा 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस 1, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 3x प्लस 1। अब देखिए यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बरोबर क्या हो जाएगा 3/2। यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया मेरा 1/, माइनस में माइनस उधर जाएगा, माइनस में 1 होगा, माइनस 1/3। 2 शून्य निकल चुका है अल्फा बीटा। मान लिए चूंकि अल्फा बराबर मान लिए 3/2 और बीटा क्या निकला मान लेंगे -1/3। अब गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इसको जोड़ेंगे, 3/2 माइनस 1/3, यही ना शून्य निकला है। हाँ, अब एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो कट गया, तो 3 तिया 9 माइनस ये कट गया 2 से 2, तो क्या बचा 7/6। अब देखिए यहाँ 7 क्या है, क्वेश्चन में देखिए बहुपद जो दिया हुआ है 7 क्या है, अचर पद है ना, अचर पद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इसका सूत्र होता है -b/a, ये क्या है माइनस b/a। अब देखिए माइनस b, तो माइनस b क्या है, यहाँ देखिए माइनस 7 क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक बटा ये a क्या है 6 क्या है, यहाँ देखिए x² का गुणांक। आगे चलिए अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा है 3/2 गुनी -1/3, यही ना है। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका मान c/a होता है। अब ये क्या हो गया -1/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया,
तो -1/2 हो गया। तो यहाँ देखिए सी क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c/a = -1/2। अब देखिए यहाँ -1, देखिए -1 2 नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचा दोनों में 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर नीचा दोनों में क्या करना है, हमको ए क्या पुराना है, ये देखिए यहाँ 6 पुराना है, x स्क्वायर का गुणांक 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है, 6 पुराना है, ऊपर नीचा तीनों दोनों को 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना, 3 से क्या हो गया, ये हो गया -6 नो -3 ये हो गया 6। अब देखिए ये क्या है, -3 क्या है, -3 अचर पद है, यहाँ लिखेंगे अचर पद, अचर पद ए क्या है 6 क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पे हमको नहीं काटना था, काट दिए तब पर भी गुना करने के लिए पड़ गया, फंस गए आगे चल के, ठीक ना। इसी तरह नहीं फंसना है, देख सुन के करना है, काटना है, नहीं काटते तब पर भी हो जाता, काट दिए तब पर भी हो गया। यही हुआ गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, और ये मेरा शून्यक निकल के आया। आशा करते हैं आज का क्लास बढ़िया चला होगा आपका। अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे नया ऊर्जा के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।